तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लिंक लिस्ट के लिए जो बेसिक्स रिक्वायर्ड थे वो डिस्कस कर लिए थे प्रोग्रामिंग के ड्यूरेशन में। सी में अगर आपको एक लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करना है तो कुछ बेसिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग की नीड है, तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट में एक्चुअली पहले लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड देन वी विल डिस्कस कि लिंक लिस्ट में नोड्स का इंसर्शन कैसे करते हैं। So first let's see. So our main topic is linked list that we are going to study here. Okay. So सबसे पहले आपको एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना होगी। तो लेट मी शो यू कि प्रोग्रामिंग करेंगे आप तब लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। सी में अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है तो लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि नोड टाइप डिफाइन करना होगा। आपको जो भी नोड आपकी रिक्वायरमेंट होगी नोड की स्ट्रक्चर की, वो आपको नोड टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि मैं एक जो नोड टाइप क्रिएट कर रहा हूँ उसमें ये डेटा मुझे रखना है और लेट्स से स्टूडेंट डेटा हमें रखना है। तो लिंक लिस्ट है उसमें मुझे स्टूडेंट्स का डेटा रखना है और उसमें भी मुझे फॉलोइंग डिटेल एंटर करनी है। स्टूडेंट का लेट्स से रोल नंबर, assuming that roll number is an integer value, then I am storing the name of the student, so it is an array or you can then character array जिसे आप string भी बोलते हैं। and let's say I want to store age of the student, so it is a integer value I am assuming. Then maybe प्रोग्राम जिसमें वो इनरोल्ड है। ओके, तो ये भी एक कैरेक्टर एरे दैट मीन्स स्ट्रिंग होगा। तो सपोज एक नोड में मुझे ये रिकॉर्ड रखना है, सो दैट मीन्स आपका जो रिकॉर्ड है उसमें दिस इज योर सैटेलाइट डेटा। ओके, एंड आप इसे दिस विल बी द सैटेलाइट डेटा, दिस विल बी द की। नाउ आप जब आपको याद है कि जब नोड हम डिफाइन करेंगे तो हमें एक पॉइंटर भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट का जब भी आप एक नोड बनाते हैं तो आपको एक पॉइंटर भी चाहिए। तो आपका जो स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें स्टूडेंट टाइप का ही पॉइंटर होगा। तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, लेट मी डिफाइन इट अगेन। मैं जो है ना कंप्लीट प्रोग्राम आपको बना करके नहीं दूंगा, बट आई विल डिफाइन द चंक्स, तो आपको पूरा इंटीग्रेट करना है। ओके, टाइप डेप्थ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लेना है। देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर st स्टूडेंट अंडरस्कोर टाइप। देन अब हम मेंबर डिफाइन कर देते हैं। तो रोल नंबर मुझे इंटीजर लेना है, तो इंट रोल नंबर। देन कैर नेम, लेट्स से लेंथ मैक्सिमम 30 होगी, आप चाहें तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं, दैट इज अप फॉर यू। देन एक और पैरामीटर है हमारे पास इंट एज। ओके, एंड कैर program, so it will also be a string, and let's say the length of this is also let's take it 25. okay, and now आप चूंकि एक लिंक लिस्ट के लिए नोड डिफाइन कर रहे हैं, ओके, तो आपको एक पॉइंटर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसी टाइप का पॉइंटर आपको डिफाइन करना है। तो चूंकि अभी हमने टाइप डेप लगाया है, तो लेकिन टाइप डेप की डेफिनेशन यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सो यू हैव टू रिपीट स्ट्रक्ट हियर, स्ट्रक्ट देन स्टूडेंट टाइप एंड देन पॉइंटर का नाम लेट्स से नेक्स्ट रख लेते हैं।
एंड स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये इस टाइप का पॉइंटर है। somebody एंड एक सेमीकोलन भी लगाना है यहाँ, और यहाँ मुझे लिख देना है स्टूडेंट। सपोज मैं जो स्ट्रक्चर है उसके नोड का नाम स्टूडेंट रखना चाह रहा हूँ। ओके, तो नाउ स्टूडेंट नाम से एक डेटा टाइप क्रिएट हो गया और मैं इसके नोड्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो जब भी आप लिखेंगे स्टूडेंट S1, so it will create a variable of this type। ओके, सो ये तो हो गई हमारी बेसिक प्रिपरेशन। जब भी आप एक प्रोग्राम लिखेंगे तो हेडर फाइल्स आप ऊपर इंक्लूड कर लेंगे जो भी रिक्वायर्ड्स हैं, लाइक एमएलओ के लिए एमएलओ.h जो भी हेडर फाइल रिक्वायर्ड होगी वो, और इनपुट आउटपुट के लिए जो सी में हेडर फाइल रिक्वायर्ड्स हैं आप वो लाइब्रेरी फाइल्स ऐड कर लेंगे। एंड लाइब्रेरी फाइल ऐड करने के बाद टॉप पर आप उसके बाद अगला काम यही करेंगे कि ये स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। ओके, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद अब चूंकि आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, तो वो काम आप मेन के अंदर कर सकते हैं, या आप चाहें तो स्टार्ट को ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो बेटर होगा कि स्टार्ट को आप एक ग्लोबल वेरिएबल बना लें। सो लेट्स अज्यूम दैट कि हम लिंक लिस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग वेरिएबल है, लिंक लिस्ट का जो वेरिएबल है जो लिंक लिस्ट को पॉइंट करता है उसका नाम स्टार्ट ही रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे लिंक लिस्ट के जो नोड हैं स्टूडेंट टाइप के हैं तो आपको जो स्टार्ट वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल बनाना होगा वो इस टाइप का होना चाहिए, स्टूडेंट टाइप का। सो यू विल क्रिएट अ वेरिएबल, आप जो है मेन के ऊपर इसको क्रिएट करेंगे तो इट विल बिकम ए ग्लोबल वेरिएबल बिना किसी भी फंक्शन के डिफाइन करने से पहले। आप जानते हैं सी में स्कोप कैसे हैंडल होता है, स्टूडेंट स्टार स्टार्ट, ठीक है, ये स्मॉल में है स्टार्ट। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, एक मैं साइड में लिख देता हूँ क्रिएट स्टार्ट पॉइंटर। ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो आप, मैंने एक चीज़ छोड़ दी यहाँ पे, बेटर होगा कि हम यहीं से नल से भी इनिशियलाइज करते हैं, नल पॉइंटर से इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो नल पॉइंटर जनरली डेटा टाइप इंडिपेंडेंट होता है तो आप स्टार्ट को नल से असाइन करके इनिशियलाइज कर दीजिए। नल एक कांस्टेंट है तो आपने स्टार्ट से इनिशियलाइज करते हो। तो इतना काम करने से हमारी एक एम्प्टी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई है। ओके, सो अभी हमारे पास जो स्टार्ट वेरिएबल है इट इज़ नॉट पॉइंटिंग टू एनी नोड। ओके, नाउ अब आप अगला काम करेंगे। सो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा लिंक लिस्ट क्रिएट करना, तो इतना काम आपको बेसिकली किसी भी लिंक लिस्ट को बनाते समय करना है। ओके, नाउ हमारी लिंक लिस्ट एक तरीके से अब क्रिएट हो चुकी है बट इट इज एम्प्टी। नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए फंक्शन, ओके, जिससे हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी आप एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो आपको एक एक करके उसमें नोड्स ऐड करना पड़ते हैं। तो नोड क्रिएट करने के लिए मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ। तो नोड क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे नोड बनाने के लिए। और चूंकि हमारी लिंक लिस्ट में जो नोड है इस टाइप का है, लिंक लिस्ट में जो नोड है इस टाइप का है, तो आप जो है जो नोड बनाएंगे, जो फंक्शन बनाएंगे नोड क्रिएट करने के लिए, उसमें हम इस टाइप का इनके ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व करेंगे। ओके, 1 मिनट। सो लेट मी राइट ए फंक्शन, क्रिएट नोड नाम से हम एक फंक्शन लिख लेते हैं। आप इसे मेन से पहले लिख लेंगे क्रिएट अंडरस्कोर नोड। ओके, और फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा, ये स्टूडेंट स्टार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया, इसका रिटर्न टाइप जो हो गया एक पॉइंटर है, और पॉइंटर किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर। नाउ इसे आप पास क्या करेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि आप ये पैरामीटर्स इसको पास कर रहे हैं,
या आप चाहें तो इसमें इनपुट भी मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं इनपुट, लेकिन मैं इसमें नहीं ऐसा करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि हम रोल नंबर पास करेंगे इसको। सो दिस फंक्शन रिक्वायर रोल नंबर, देन एक इसको एरे पास होगा नेम नाम से, स्ट्रिंग पास होगी एक्चुअली, एक मिनट सॉरी, इसको मुझे रीराइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर एरे चाहिए होगा, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर चाहिए होगा, नेम। ओके, तो नेम में आपका कॉपी हो जाएगा, जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे उसको आप नेम से रेफर कर पाओगे। तो मैं सी की सिंटैक्स फॉलो कर रहा हूँ फंक्शन लिखने में, एंड यही आपके एल्गोरिदम भी हो जाएंगे। ओके, एंड अगला पैरामीटर है इंट एज। आप चाहते तो इसको इनपुट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इनपुट मांग सकते हैं, इसमें थोड़ा फंक्शन लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो वो काम तो आपको करना ही है, या तो आप पहले इनपुट लेकर के पास करिए या फंक्शन के अंदर इनपुट ले लीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। मैंने ऐसा ऑप्शन चूज़ किया है, आप इसे अपनी मर्जी से दूसरे तरीके से वो डिफाइन कर सकते हैं। देन कैर पॉइंटर एंड शॉर्ट में PROG लिख रहा हूँ मैं। ओके, ये फंक्शन हो गया। नाउ अब मुझे इसकी बॉडी लिखनी है, ये तो फंक्शन का हेडर है। बॉडी में लेट्स से मैं एक स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ, स्टार PTR। ओके, सो ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करके एड्रेस रिट्रीव करूँगा। ओके, सो नाउ अब आपको क्या करना है, एक नोड क्रिएट करना है। तो नोड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट टाइप के नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए हम malloc फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, malloc देन साइज ऑफ एंड डेटा टाइप पास कर देते हैं। स्टूडेंट डेटा टाइप का मुझे नोड क्रिएट करना है, सेमीकोलन। अब आपको मालूम है ये मेमोरी एलोकेट करने के बाद जो चंक है उसका स्टार्टिंग एड्रेस लौटाता है, लेकिन वो पॉइंटर कैसा होता है, वॉइड। तो आपको वॉइड पॉइंटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट टाइप के पॉइंटर में। तो आप लिख दीजिए यहाँ स्टूडेंट स्टार। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, और अब आप इसे PTR में रिसीव कर सकते हैं। हालांकि आप चाहते तो इस दोनों लाइन को कंबाइंड भी कर सकते थे, मैंने जानबूझ के कंबाइंड नहीं किया है। यहीं आप स्टूडेंट PTR करके लिख सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपका एक नोड क्रिएट हो गया है मेमोरी में, और उसका एड्रेस आपके पास PTR में है। अब आप PTR से ये जो वैल्यूज है इनको इनिशियलाइज कर सकते हो आप, है ना। नोड में जो वैल्यूज है, फील्ड है, उसमें वैल्यू रख सकता हूँ। आप रखेंगे PTR एरो रोल नंबर इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसमें वेरिएबल्स के नाम बदल दीजिए। वैसे कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये वेरिएबल्स का स्कोप अलग अलग है। एस रोल नंबर, एक काम करते हैं हम नाम बदल लेते हैं, वाई शुड वी क्रिएट प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन नहीं करना है हमको। एस नेम, मैं यहाँ एस लगा देता हूँ, एस एज और एस PROG, ठीक है। सबके आगे एस स्मॉल एस ऐड कर दिया मैंने, सो नो कन्फ्यूजन विल बी देयर। ओके, सो रोल नंबर फील्ड में मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर जो भी है अभी मुझे पास हो गया, फंक्शन को जो आया है वो आप स्टोर कर देंगे। ओके, PTR name equal to s name, PTR arrow age equal to sh, PTR arrow s
PROG, सॉरी प्रोग्राम था आई थिंक, फुल, हाँ प्रोग्राम है, एस प्रोग्राम नहीं है, PROGRAM प्रोग्राम। हालांकि प्रोग्राम की स्पेलिंग PROGRAMME होती है, लेकिन मैंने PROGROM ही लिया है, तो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। तो SPROG, ये तो हो गया डेटा कॉपी करना। तो नोड आपका क्रिएट होके जाएगा इससे, और इसमें डेटा फिलअप हो गया। अब आपको एक काम और करना है कि ये जो नोड है इसके पॉइंटर जो वेरिएबल फील्ड है उसमें अभी गार्बेज है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू पुट दैट वैल्यू नल, है ना। तो PTR एरो नेक्स्ट, जो इसका नेक्स्ट फील्ड है उसको आप इसे नल से रिप्लेस कर दीजिए, गार्बेज वैल्यू को। दिस इज हाउ आपका नोड का डेटा इनिशियलाइज हो गया, नोड क्रिएट हो गया। अब आपको क्या कर देना है, ये नोड का जो एड्रेस है वो रिटर्न कर देना है। नोड का एड्रेस आपके पास PTR में है, तो आप लिख दीजिए सिंपली रिटर्न PTR। ओके, so this is the program or this is a function that you can define to create a node। तो ये तो इस एग्जाम्पल के लिए है, ध्यान रखना। लेकिन फंक्शन इसी तरीके से आप डिफाइन करेंगे जब भी आपको एक नोड क्रिएट करना है। तो डायनेमिकली आपको लिंक लिस्ट में नोड जब ऐड करना होता है, तो जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आपको एक इस तरीके से फंक्शन लिखना पड़ेगा जो मैं डायनेमिकली एक नोड क्रिएट करे, उसमें डेटा फिलअप करे। डेटा फिलअप करने का तरीका आपका दूसरा भी हो सकता है, आप सीधा फंक्शन के अंदर ही मैसेज दे करके यूज़र को एक एक करके इनपुट ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपके लिए, आपके ऊपर है। एंड देन डेटा कॉपी कर देना है नोड में, और नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है उसे नल सेट कर देना है। नेसेसरी नहीं होता है नल सेट करना, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू सेट इट नल। देन जो पॉइंटर है आप उसे रिटर्न कर दीजिए। ओके, दैट्स इट। So this is a function that can be used to create a node into the linked list. ओके, तो ऑब्वियसली जब आपके लिंक लिस्ट का में जो मेंबर्स हैं वो अगर चेंज होंगे तो आपके जो इनपुट लेने का तरीका है या जो फंक्शन जो ये जो चीज़ें हैं करस्पॉन्डिंगली अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। ओके, तो जब आप दूसरी तरीके की लिंक लिस्ट बनाएंगे तो आप इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेंगे, बट यू विल ऑलवेज नीड दिस फंक्शन। तो अब हमने क्या कर लिया कि लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट करने के लिए हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है। ओके, नाउ हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम कि एक लिंक लिस्ट जो है उसमें अगर हमें नोड इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इंसर्टिंग ए नोड इनटू द लिंक लिस्ट। तो ये तो प्रोग्राम वाला पार्ट है हालांकि, लेकिन अब जब एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं तो एल्गोरिथम में हमें नोड क्रिएट करने की और ये सब के लिए सूडो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए और ये सब के लिए वी जस्ट अज्यूम द थिंग्स। ओके, लेकिन मैं अभी जब आपके साथ जो एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा तो वहाँ भी मैं कुछ भी मान के नहीं चल रहा हूँ। मैं सिंपली एक नोड मान लेता हूँ, केवल मुझे डिस्कस करना है सिर्फ कि नोड इंसर्ट कैसे होना है। देन हम लोग इस पर सी में प्रोग्राम लिखेंगे, तब थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे। ओके, so now we want to insert a node into a linked list। आपके पास लिंक्डइन। ओके, वन मोर थिंग यहाँ पे याद रखना एक चीज़, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं यूज किया है, वो ये है कि समटाइम्स अब अगर आप प्रॉपर वे में प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तब आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो पॉइंटर है जो रिटर्न होके आ रहा है समटाइम्स इट मे बी नल। ओके, तो मैंने यहाँ अज्यूम नहीं, मैंने मान लिया कि नल वाली सिचुएशन अराइज नहीं होगी, लेकिन अगर जब आप इंडस्ट्री रिलेटेड काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तब इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू चेक कि ये जो पॉइंटर रिटर्न होके आया है ना PTR, ये नल है या नहीं है। अगर नल है तो आपको यहीं से रिटर्न कर देना है मैसेज दे करके कि मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड। अगर पॉइंटर नल नहीं है तब ये काम करना है जो कि मैंने किया रखा। तो मैं यहाँ अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका पॉइंटर नल नहीं आ रहा है। मैक्सिमम टाइम में पॉइंटर नल नहीं आएगा, बट इन सर्टेन सिनारियोज किसी वजह से मेमोरी एलोकेशन नहीं हो पाता है। ओके, रैम मेमोरी पर्याप्त सफिशिएंटली अवेलेबल, सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है,
देन इट मे बी दैट कि पीटीआर नल हो जाए, या किसी और एरर की वजह से, सम एरर की वजह से पीटीआर नल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं हो पाया है। और जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं हो पाया है तो ये जो काम है ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप चेक कर लेंगे यहाँ पर, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि इफ पीटीआर इक्वल टू नल देन प्रिंट एफ मेमोरी कैन नॉट बी एलोकेटेड जस्ट, और रिटर्न कर दीजिए एक नल वैल्यू, रिटर्न नल, एल्स ये काम करिए और रिटर्न पीटीआर। ओके, ये आप कर सकते हैं और यू शुड डू दैट, ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा एल्गोरिथमिक पार्ट पर, कि अगर आपके पास एक लिंक लिस्ट गिवन है और आपको कहा जाए कि उसमें एक नोड ऐड करिए, तो लिंक लिस्ट को मैं नोड ऐड करने के कुछ केसेस हो सकते हैं, हम सब केसेस के लिए अलग अलग एल्गोरिथम लिखेंगे। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लिंक लिस्ट में हमेशा नोड जो ऐड कर रहे हो नया, वो आप बिगिनिंग में ऐड करते हैं। तो एक एल्गोरिथम हो सकती है इंसर्ट ए नोड एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। स्टार्ट का मतलब बिगिनिंग में, ठीक है, स्टार्ट स्लैश बिगिनिंग ऑफ ए गिवन लिंक लिस्ट। तो आपको जो लिंक लिस्ट दी है उसमें आपको हमेशा फर्स्ट नोड के तौर पर नए नोड को इंसर्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट लेट मी डिस्कस हाउ इट विल बी डन, देन हम इस पर आगे एल्गोरिथमिक पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। सो नाउ इस केस में सबसे पहले जब आप एक नोड क्रिएट कर लिंक लिस्ट में नोड क्रिएट कर मतलब इंसर्ट करने जा रहे हैं बिगिनिंग में, तो इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये चेक करना, इंश्योर कर लेना चाहिए कि लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। ओके, तो आपको ध्यान देना है, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, चेक इफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिस लिंक लिस्ट में आप इंसर्शन करने जा रहे हैं वो एम्प्टी है। तो आपको मालूम होगा कि लिंक लिस्ट एम्प्टी होने के लिए क्या कंडीशन होती है, स्टार्ट इक्वल टू नल होगा, है ना। तो लिंक लिस्ट एम्प्टी होता है तो उसको चेक करने के लिए क्या आपको देखना है, स्टार्ट देखना है। दैट मीन्स आप सिर्फ चेक कर लीजिए इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड कि लिस्ट इज एम्प्टी। दिस implies लिंक लिस्ट इज the linked list is empty। और जब आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है तो जो आप नोड इंसर्ट कर रहे थे वही नोड जो है ना, क्या कहते हैं, आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा। और क्या करेंगे आप, उसका उस नोड का एड्रेस जो है ना पीटीआर में कॉपी कर देंगे, दैट मीन्स सॉरी स्टार्ट में कॉपी कर देंगे, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपके लिंक लिस्ट में एटलीस्ट एक नोड है, और जब एटलीस्ट एक नोड है तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि ये तो रहा आपका स्टार्ट पॉइंटर जो आपकी लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, देन यू हैव ए नोड, यहाँ पर उसमें डेटा पार्ट है और यहाँ पॉइंटर पार्ट है। ना हो सकता है सिंगल ही नोड हो या मोर देन वन नोड हो, मे बी ऐसे मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, डी डैश एंड देन अगला डी डबल डैश एंड देन ये एम्प्टी है एंड स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपकी लिंक लिस्ट में एक नोड हो चाहे मल्टीपल नोड्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम केस वॉकर होंगे। सो अब आपको अगर एक नया नोड ऐड करना है, सो लेट्स से नया नोड जो है उससे पॉइंट कर रहा है न्यू नाम का वेरिएबल। ओके, सो ये जो नोड है दिस नोड इज पॉइंटेड बाय न्यू वेरिएबल। सो एक न्यू नाम से पॉइंटर वेरिएबल है, दैट पॉइंटर वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दिस न्यू नोड। तो न्यू नोड में आपने डेटा फिलअप कर दिया। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, एक नोड क्रिएट करना है। हालांकि प्रोग्रामिंग में आप नोड क्रिएट करेंगे, एल्गोरिथम में हम मान के चल लेते हैं कि न्यू नोड जो है, न्यू एक पॉइंटर वेरिएबल जो आपके नए नोड को पॉइंट कर रहा है। इसमें डेटा होगा, लेट्स से डेटा में भी डी ट्रिपल डैश एंड दिस पॉइंटर इज नल। सो दिस नोड शुड बिकम द फर्स्ट नोड। तो जब ये नोड फर्स्ट नोड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट
अभी इसे पॉइंट कर रहा है। नाउ स्टार्ट शुड पॉइंट टू दिस नोड, ओके, एंड चूंकि अगर ये नोड फर्स्ट नोड हो जाता है देन दिस नोड शुड बिकम सेकंड नोड, है ना। दैट मीन्स दिस न्यू नोड शुड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड of the linked list, that means current first node. Now this will become, after insertion it will become second node, ओके। तो आपको क्या क्या करना है, पहले तो स्टार्ट में न्यू की जो वैल्यू है वो कॉपी कर देनी है, ओके। लेकिन न्यू की वैल्यू कॉपी करने से पहले इस नोड में स्टार्ट की वैल्यू कॉपी कर देनी है। तो स्टार्ट की जो भी वैल्यू होगी इस नोड के नए नोड के नेक्स्ट पार्ट में डाल देनी है, सो दैट ये जो है नोड इस नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, इस लिंक इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे न्यू से, और जब न्यू से आप ओवरराइट कर देंगे तो फिर ये नए नोड को पॉइंट करने लगेगा। सो इट विल बिकम फर्स्ट नोड, इट विल बिकम सेकंड नोड, देन ये थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ द इंसर्शन विल बी डन, ओके। नाउ लेट्स राइट एल्गोरिथम। सो मैं थोड़ा सा सी से मिलती जुलती एल्गोरिथम लिखूंगा, बट आई विल नॉट राइट द कंप्लीट एल्गोरिथम, ओके। सो मैं एल्गोरिथम का नाम रख रहा हूँ इंसर्ट बिगिन, इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन, इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन। अच्छा, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तब आप रिटर्न टाइप बताते हैं, एल्गोरिथम में हमें रिटर्न टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है, ओके। तो जब आप इसके लिए प्रोसीजर लिखेंगे ना तब आप रिटर्न टाइप बता देंगे। तो रिटर्न टाइप में आप बता सकते हैं कि सक्सेसफुल हुआ तो रिटर्न 1, अनसक्सेसफुल हुआ तो रिटर्न 0। सो इट अप टू यू, आप क्या लेना चाहते हैं, इंटीजर या आप और कोई और कोई मैसेज रिटर्न करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू, ओके। सो इंसर्ट बिगिन। अच्छा, इसमें मुझे जो ये जो फंक्शन एल्गोरिथम होगी या जो भी फंक्शन आप लिखेंगे, सी में लिखेंगे या C++ में लिखेंगे, तो इसको आपको स्टार्ट का पॉइंटर, स्टार्ट की जो वैल्यू है वो आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। स्टार्ट में जो पॉइंटर वेरिएबल है दैट विल बी रिक्वायर्ड, सो यू नीड ए कॉपी ऑफ द स्टार्ट वेरिएबल, ओके। वन मोर थिंग कि इसमें आपको स्टार्ट का कंटेंट चेंज करना है, तो ध्यान रखना है कॉल बाय वैल्यू से काम नहीं चलेगा, आपको कॉल बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा, ओके। तो जब आप इसमें सी में प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको एक डबल पॉइंटर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और आप उसमें स्टार्ट का एड्रेस रिसीव करेंगे। स्टार्ट जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस इसमें रिसीव करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे आप, क्योंकि आपको स्टार्ट के वेरिएबल में चेंज करना है, स्टार्ट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज में अपडेशन करना है। तो अगर आप कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो यहाँ चेंज आप कर देंगे, लेकिन वो चेंज एक्चुअली रिफ्लेक्ट नहीं होगा एक्चुअल में। हाँ, अगर आपने स्टार्ट को ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपडेट कर पाएंगे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हम ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाते हैं, इसलिए स्टार्ट को आप बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल ऐसे ही पास करेंगे, आप अपडेट कर सकते हैं। तो इट अप टू यू कि आपको स्टार्ट को ग्लोबल वेरिएबल बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। तो हमेशा फिर भी आप ग्लोबल वेरिएबल बनाएं ना बनाएं, इट इज़ ऑलवेज ए गुड आइडिया कि आप पास बाय रेफरेंस इस्तेमाल करें। कॉल बाय वैल्यू की जगह पर कॉल बाय रेफरेंस पास करें और आप स्टार्ट का रेफरेंस पास करें, ठीक है। तो यहाँ तो एल्गोरिथम लिख रहे हैं हम लोग, एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो उसमें तो हमें टेंशन नहीं लेनी होती है स्टार्ट का रेफरेंस पास करना है या क्या करना है, व्हाटएवर, ओके। तो हम इसके बारे में बॉदर नहीं करते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ स्टार्ट, और ना ही मैं डेटा टाइप लिखता हूँ। इस एल्गोरिथम में मैं डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दैट मीन्स ये क्या है, स्टार्ट, ये जो वेरिएबल है इसका मतलब क्या है, स्टार्ट पॉइंटर टू द लिंक लिस्ट, ओके। नाउ स्टेटमेंट 1, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे हम एल्गोरिथम में साथ में अज्यूम कर रहे हैं, एल्गोरिथम में हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स अज्यूम द न्यू नोड is pointed by a variable new,
ठीक है। सो न्यू नाम के वेरिएबल में हम मान के चल रहे हैं वो है पॉइंटर। तो सबसे पहले इफ स्टार्ट इक्वल टू नल है तो आपको क्या कर देना है, और अज्यूम कर लें कि न्यू में डेटा फिलअप कर देना है। तो वो साथ में हम मान लेते हैं कि न्यू में हमने डेटा फिलअप कर रखा है। लेट्स से हम प्रोग्राम में लिखेंगे तब ये कर लेंगे। या आपको मालूम है कि हमने जब न्यू के लिए जो न्यू नोड बनाने के लिए जो वे फंक्शन ऊपर लिखा है वो अपने आप डेटा फिल करके हमें दे रहा है ना। तो वो डेटा फिल करके रखा हुआ है हमारे पास। तो जब आपका स्टार्ट इक्वल टू नल है इसका मतलब क्या है, साइड में मैं लिख देता हूँ कमेंट के तौर पर, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, है ना। नल है तो जब एम्प्टी है तो क्या कर देना है, स्टार्ट इक्वल टू न्यू, है ना। ये स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। तो एंड सॉरी स्टेटमेंट 3 जब ये काम करने के बाद हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। और ये दोनों लाइन इंडेंट करके लिखी हुई, इसका मतलब ये दोनों लाइन इफ के अंदर हैं। चौथा पार्ट अब एल्स पार्ट आएगा। तो अगर ये नहीं है दैट मीन्स लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो हमें क्या करना है, एल्स में जाना है। तो एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले न्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें स्टार्ट कॉपी कर देना है, न्यू एरो नेक्स्ट। आई एम अज्यूमिंग दैट कि न्यू के नेक्स्ट पार्ट को जो पॉइंटर वाला पार्ट है जिसमें पॉइंटर हम स्टोर करते हैं उसे नेक्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। न्यू नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है। तो इस लाइन से क्या हो जाएगा कि स्टार्ट की जो वेरिएबल है वो न्यू में पॉइंट हो गया। दैट मीन्स नया नोड जो है अब आपके लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को, जो करंट फर्स्ट नोड है उसे पॉइंट करने लग गया। हाँ, नेक्स्ट इक्वल टू डाटा का पार्ट ना लिंक होगा इसमें, हैं डाटा का पार्ट ना लिंक होगा। नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ ना कि डेटा हमने इसमें ऑलरेडी फिल कर दिया है न्यू में, न्यू नोड में। आप चाहें तो लिख सकते हैं, इससे बेटर है कि फिर आप यहाँ लिख लीजिए न्यू एरो डेटा इक्वल टू डेटा, जो भी है आपका डेटा पार्ट। एल्गोरिथम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले यहीं कॉमन एरिया में सबसे ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये काम तो करना ही करना है, चाहे लिस्ट एम्प्टी हो या चाहे नहीं हो। ओके, तो मैंने ऊपर मान के चल रहा हूँ कि जो न्यू नोड है वो रेडी है, पूरा डेटा उसमें भरा हुआ है और उसका पॉइंटर आपके पास है न्यू वेरिएबल में। ओके, सो अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट की वैल्यू कॉपी करने से न्यू नोड स्टार्ट पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। नाउ अब आपको स्टार्ट जो नया नोड है उसे फर्स्ट नोड बना देना है। तो उसको कैसे करेंगे आप, स्टार्ट में नए वेब नोड का जो एड्रेस है उसे कॉपी कर देंगे, जो कि हमारे पास न्यू नाम के पॉइंटर वेरिएबल में है, सिंपली, ठीक है। सो दैट्स ऑल, है ना। सो अब आपका क्या हो गया कि ये जो है नया नोड जो है ऐड हो गया है और इट हैव बिकम द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। और अब आप क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर दीजिए, फंक्शन से रिटर्न कर जाइए। क्या रिटर्न किया जाए, कुछ नहीं, रिटर्न आपका स्टार्ट पॉइंटर है ही है तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। एल्स रिटर्न आप यहाँ लिखेंगे भी नहीं रिटर्न तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ भी चाहते आप तो ना लिखते रिटर्न, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एल्स में एक ही लाइन है, तो आप चाहते तो छोड़ भी सकते हैं इसको। सो नंबर 5 एल्गोरिथम में सेमीकोलन देना जरूरी नहीं होता ना? क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता है एल्गोरिथम में, नहीं एल्गोरिथम में कोई ज़रूरी नहीं होता है, वो आपके ऊपर है। एल्गोरिथम इज जस्ट ए सूडो कोड जिसमें हम केवल जो स्टेप्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं कैसे फ्लो ऑफ जो वर्क है वो क्या होगा, वो एक्सप्लेन करते हैं, राइट करते हैं, फ्लो ऑफ वर्क। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी में, तब आपको सारी सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगी। ओके, सो आप चाहें तो यहाँ रिटर्न लिख सकते हैं, नहीं तो ये वाला रिटर्न जो ना इसकी ज़रूरत नहीं थी, सीधा हम यहाँ एक रिटर्न लिख देते हैं। यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट, जस्ट रिमूव दिस लाइन एंड दिस लाइन बिकम 6, दिस विल बिकम, सो नंबरिंग आपकी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। दिस विल बिकम 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ओके, सो दिस इज द सूडो कोड। नाउ लेट्स राइट a C function for that। C
सी में एक फंक्शन कैसे लिखेंगे हम इसके लिए। नाउ let's write the same in C. Insert underscore begin. एंड आपको इसमें स्टार्ट चाहिए होगा, स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल। तो अब हमारे पास इसमें दो चॉइसेस हैं। मान के चलना है कि स्टार्ट जो पॉइंटर है या हम इसे ग्लोबल मान रहे हैं या ग्लोबल नहीं मान रहे हैं। अगर आप इसे ग्लोबल मानेंगे स्टार्ट पॉइंटर को, जो कि ज़्यादातर हम लोग ऐसा करते हैं, तो हमें सिंपली स्टार्ट का एक स्टार्ट जो एड्रेस है तो एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टार्ट का वैल्यू रिसीव कर लेना है। स्टार्ट को हम सीधे मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें पास भी करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल मान रहे हैं तो स्टार्ट को हम सीधे अपडेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो यह है। दूसरा है कि अगर आप स्टार्ट को ग्लोबल नहीं मान रहे हैं तो आप क्या करिए, उसका एड्रेस रिसीव करिए और फिर मैनिपुलेट करिए। तो मैं दूसरा वाला केस मान के चल रहा हूँ कि जो है ना स्टार्ट का मुझे रेफरेंस मिल रहा है। चाहे अब आप स्टार्ट का रेफरेंस मिलेगा तो स्टार्ट चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, मतलब नॉन ग्लोबल हो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन के अंदर है चाहे मेन के बाहर ग्लोबल के तौर पर डिफाइंड है, आपका फंक्शन काम करेगा। तो हम दूसरा वाला केस मान लेते हैं, ठीक है। नाउ इंसर्ट बिगिन। अब इसमें रिटर्न टाइप हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आपका इंसर्शन सक्सेसफुल होता है तो हम 1 रिटर्न करेंगे, ओके, अदरवाइज वी विल रिटर्न 0, या छोड़ देते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड रख देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड रख देते हैं, नॉट नेसेसरी, कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हम स्टार्ट पॉइंटर को लेट से स्टूडेंट टाइप का जो पॉइंटर होगा तो STUDENT स्टूडेंट स्टार स्टार। अब आप देख रहे हो स्टार्ट पॉइंटर का मुझे रेफरेंस लेन एक्सेप्ट करना है, तो चूंकि स्टार्ट पॉइंटर ऑलरेडी एक पॉइंटर वेरिएबल है तो अब मुझे डबल पॉइंटर रिक्वायर्ड होगा, ओके। सो मैं उस पॉइंटर का नाम रख रहा हूँ ST, जिसमें मेरा स्टार्ट पॉइंटर का एड्रेस आएगा। तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको स्टार्ट पॉइंटर जो है उसका एड्रेस पास करना है, ना कि स्टार्ट पॉइंटर। तो इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो आप लिखेंगे इंसर्ट अंडरस्कोर बिगिन, ओके, एंड यहाँ पर लिखेंगे एम्परसेंट स्टार्ट जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। एक ही पैरामीटर हम लेके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक ही पैरामीटर हम लेके चल रहे हैं इसमें कि हमें स्टार्ट का ही एड्रेस चाहिए। नाउ अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जो है हम न्यू नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं। न्यू। अब देखो मैं बाकी का काम नहीं कर रहा हूँ, बाकी का काम आपके पास छोड़ रहा हूँ। इनपुट आपको लेना पड़ेगा डेटा का, जो भी लिंक लिस्ट में जो डेटा है ना स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, प्रोग्राम और एज, तो आपको लिखना है कोड टू गेट यूजर्स डेटा एज इनपुट। तो इसके लिए आपको वेरिएबल्स डिफाइन करना पड़ेंगे और फिर इनपुट ले लेना है मैसेज दे करके यूजर को कीबोर्ड से, ठीक है। तो मैं ये पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको करेंगे, ओके। नाउ इसमें मुझे वेरिएबल्स कुछ लगेंगे, क्योंकि आप जब इनपुट लेंगे तो कुछ वेरिएबल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वेरिएबल्स मैं डिफाइन कर देता हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं बचा है तो इस पार्ट में ही मैं ऐसे ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ, क्योंकि इसी पार्ट में आप कोड लिखेंगे ना तो इनपुट लेने के लिए तो वहाँ पहले वेरिएबल भी डिफाइन करोगे। सो लेट्स से एक वेरिएबल होगा रोल नंबर के लिए, सो इंट RNO रोल नंबर, कॉमा एक एज नाम से भी है, सो R या S एज, ठीक है, S एज नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया, स्टूडेंट एज। रोल नंबर हो गया, देन कैर STUD अंडरस्कोर
30 care std_program, ये था 25। ठीक है, ये पार्ट आपको डिफाइन करना है। हालांकि मैं चाहता तो छोड़ देता, लेकिन मुझे एक्चुअली इन वेरिएबल्स को यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया आपको। तो आप इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर इनपुट ले लेंगे, और सी में इनपुट लेना आप जानते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप इनपुट लेना जानते हैं। नाउ आपको क्या करना है, हमारे पास डेटा आ जाएगा इससे, और एक पॉइंटर वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया। और मैं काम का क्या करना है, नया नोड बनाना है। तो नया नोड बनाने के लिए अब मैं क्या करना है, कौन सा फंक्शन कॉल कर लेना है जो मैंने अभी डिफाइन किया हुआ था, ये फंक्शन क्रिएट अंडरस्कोर नोड। ठीक है, सो क्रिएट अंडरस्कोर नोड को आपको क्या क्या पास करना है, ये सारे पैरामीटर्स पास करने हैं, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इसी ऑर्डर में। तो जिस ऑर्डर में उसमें फंक्शन में लिखे हुए उसी ऑर्डर में पास कर देना है। तो ये जब आप इनपुट ले लेंगे, अब इसको पास कर देना है। तो क्रिएट अंडरस्कोर नेम, सॉरी क्रिएट अंडरस्कोर नोड नाम से फंक्शन है जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, उसी को आप कॉल कर लीजिए और पैरामीटर दे दीजिए। पहला पैरामीटर मैंने रोल नंबर रखा था तो आर नंबर दे दिया। देन दूसरा था std, तो std अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट का नाम था दूसरा पैरामीटर। तीसरा था एस एज, चौथा पैरामीटर था std अंडरस्कोर prog। ठीक है, सेमीकोलन। नाउ ये एक आपको पॉइंटर रिटर्न करेगा, तो पॉइंटर को आपको कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये आपका नो फंक्शन आई गेस हमने कन्वर्जन लगा दिया है पहले ही। ठीक है, तो हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फंक्शन आपका क्या करेगा, डेटा फिल कर देगा नोड के अंदर, है ना। आपने डेटा पास कर दिया, पॉइंटर बनाएगा, डेटा फिल कर देगा और आपको नोड लौटा देगा। तो आप चाहें, अब यहाँ पे मैं एक काम छोड़ रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ जो पॉइंटर आपको मिलने वाला है ना, उसे आप न्यू में रिसीव करेंगे और चेक कर लेना है कि न्यू नल तो नहीं है। तो आप लिख देते हैं न्यू इक्वल टू, तो मैंने पॉइंटर न्यू पॉइंटर वेरिएबल में रिसीव कर लिया। ओके, सो न्यू में जो नए नोड का पॉइंटर आ गया मेरे पास, जो भी नया नोड है लिंक लिस्ट का, तो नोड रेडी है। अब ये फंक्शन उसे रेडी कर देगा और पॉइंटर आपको यहाँ मिल गया। अब आप चाहें तो चेक कर लीजिए, इफ न्यू इक्वल्स नल, हालांकि मैंने ये उसमें कोड लिखा नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नल का प्रोविजन मैंने रखा ही नहीं है। स्टिल अगर वो फंक्शन में कोई एरर आती है और न्यू पॉइंटर जो है नल हो जाता है, तो आप रिटर्न 0 कर सकते हैं, रिटर्न 0। इसका मतलब क्या है कि अगर अलोकेशन नहीं हो पाया है किसी वजह से और नोड क्रिएट नहीं हो पाया, तो आप नल रिटर्न 0 कर दीजिए। तो फिर आपको ये मॉडिफाई करना पड़ेगा, इंट, लेट्स मेक इट इंट। हम अगर रिटर्न कर रहे हैं, तो नहीं रिटर्न कर रहे हैं तो फिर वॉइड रहने दीजिए। ठीक है, केयरफुली ध्यान रखना है। मैंने वॉइड चेंज कर दिया है। अब क्यों कर दिया चेंज, क्योंकि मैं अब रिटर्न 0 लिख रहा हूँ। अगर मैं मान लूँ या आप चाहें तो ये कोड हटा दीजिए, तो फिर वॉइड बना रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए है, आप समझ लीजिए जैसे करना है। मेरा काम एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने लेकर चल रहा हूँ। ओके, सो नोड बन गया। अब आपका नोड रेडी है। अगर ये सब कुछ, ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, तो इस लाइन के बाद अगर मान के चल सकते हैं आपके योर नोड इज रेडी। सो जब नोड रेडी है, तो आपको क्या करना है, ये एल्गोरिथम्स की स्टेप परफॉर्म करना है। तो अगर पहला काम क्या है, आपको स्टार्ट चेक कर लेना है। सो स्टार्ट पॉइंटर जो है अगर नल है, तो स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू आपके st में आई हुई है। तो इफ स्टार st इक्वल्स नल, मतलब स्टार्ट पॉइंटर में जो एड्रेस है उस पर जो रखी वैल्यू है वो नल है, तो आपको क्या कर देना है। सो दैट मीन्स कैसी पॉसिबिलिटी हो गई, कौन सा केस बन गया, लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। तो आपका जो नोड है फर्स्ट नोड के तौर पर जुड़ जाएगा, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। तो एम्प्टी है तो आपको क्या होगा, आपको क्या कर देना है, स्टार st इक्वल्स न्यू, मतलब स्टार्ट में जो एड्रेस है उस पर नया एड्रेस कॉपी कर देना है। तो दैट मीन्स योर फर्स्ट नोड, जो भी नया नोड जो बनाया आपने, दैट बिकम्स द फर्स्ट नोड एंड यू आर डन। और यहाँ से आपको रिटर्न कर देना है, बाहर हो जाना है प्रोसीजर से, रिटर्न 1। ठीक है, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है देन एल्स पार्ट में जाना है आपको। और एल्स पार्ट में जाना है तो आप क्या करेंगे, अब एल्स पार्ट में क्या करना है आपको कि सबसे पहले न्यू में st का एड्रेस कॉपी कर लेना है। तो आप लिखेंगे न्यू
एरो नेक्स्ट, सो न्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है, नए नोड का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें स्टार्ट की वैल्यू कॉपी कर देना है, स्टार एस टी। तो स्टार्ट पॉइंटर में जो भी एड्रेस है वो इसमें कॉपी हो जाएगा। दैट मीन्स आपका नया नोड लिंक लिस्ट का जो करंट अभी फर्स्ट नोड है उसे पॉइंट करने लग गया। और अब आप क्या करिए, स्टार्ट को चेंज कर दीजिए, स्टार्ट एस टी इक्वल टू न्यू और रिटर्न 1। ठीक है, सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया है, आप लगा लीजिएगा। सो नाउ डन। अच्छा, ये ब्रैकेट भी नहीं लगाया मैंने, कर लिया ब्रैकेट, सी की सिंटैक्स। ओके, यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। एंड अब ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, सो दिस फंक्शन can enable you to start a node, to add a new node at always at the beginning। ठीक है, सो ये हो गया एक केस जब आपको लिंक लिस्ट में नोड हमेशा बिगिनिंग में ऐड करना है। ठीक है, नाउ आज हम यहीं क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको अगर लिंक लिस्ट में जो नोड है बिगिनिंग की जगह पे गिवन नोड जो है उसके बाद इंसर्ट करना हो। सो जो इंसर्टिंग नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंसर्टिंग ए नोड इन ए लिंक लिस्ट बिफोर ए गिवन नोड, बिफोर सॉरी आफ्टर वाला कर लेते हैं, आफ्टर ए गिवन नोड। सो जब आपसे कहा जाए कि लिंक लिस्ट में जो है ना एक नोड इंसर्ट करना है आपको, और वो आपको एक गिवन नोड के बाद इंसर्ट करना है, तो उसमें आपको नोड बताया जाएगा, उसकी वैल्यू बताई जाएगी कि इस वैल्यू वाले नोड के बाद इस नोड को इंसर्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, वो नोड खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कैसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नोड को कैसे सर्च करेंगे और फिर कैसे उसके गिवन नोड के बाद नए नोड को इंसर्ट करेंगे। सिमिलरली इसका एक और वेरिएंट हो सकता है, एक और इंसर्शन का प्रोसीजर हो सकता है कि आपको गिवन नोड जो दिया है उसके पहले नोड ऐड करना है, नया नोड। तो वो दोनों वेरिएंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज यहीं क्लोज करते हैं। ओके।